काशी ज्ञान भूमि है तो रामेश्वर बोध भूमि है, ये बोध की भूमि है। और साथ साथ ये भाव भूमि है। यहाँ आने से हम सबको 5 वस्तु की प्रेरणा मिलती है, पराक्रम करने की, एकता की, प्रकाश में जीने की, ज्योतिर्मयी जीवन की प्रेरणा यहाँ से प्राप्त होती है, भाव की प्राप्ति होती है, और यहाँ के शिवलिंग को, यहाँ के भगवान शिव को काशी रामेश्वरम भी कहा जाता है। ये काशी और रामेश्वर का जोड़ है, ऐक्य है। और हम सबको ये बोध भूमि है। इन 5 की मेरी दृष्टि में, कम से कम मेरे लिए तो बहुत जरूरी है। एकता, बोध, पराक्रम, भाव और प्रकाश में रहने का संकल्प। तो आइए हम 5वें पड़ाव पर, राम कथा का ये 5वां पड़ाव है कथा का, तो 5 प्रेरणा के बारे में संवाद करें। अब राम, कृष्ण और शिव ये तीनों परमात्मा है, एक है, लेकिन ये तीनों की प्राप्ति के लिए जो शास्त्र सूत्रपात करता है ये थोड़ा भिन्न भिन्न है। तत्वतः सब एक है, लेकिन थोड़ा पृथक भी है। जैसे कि राम की प्राप्ति ज्ञान से होती है। इसका मतलब ये नहीं कि राम की प्राप्ति प्रेम से नहीं होती, प्लीज। कृष्ण की प्राप्ति एक विलक प्राप्ति है, भाव से प्राप्ति होती है। और भगवान शिव की प्राप्ति बोध से होती है। फिर मैं स्पष्ट करूं कि राम भाव से नहीं मिलते, अथवा तो बोध से नहीं मिलते, कृष्ण ज्ञान से नहीं मिलते, अथवा तो बोध से नहीं मिलते, अथवा तो शिव। लेकिन एक खास दर्शन में ये तीनों की प्राप्ति के 3 सेंटर है। मानस क्या कहता है? राम की प्राप्ति के लिए एक सूत्र छोड़ दिया मानस ने। अहल्या जी कहती है, ज्ञान गम्य जय रघुराई। हे राम, आप ज्ञान से प्राप्त होते हैं। ये महत्व का सूत्र। भगवान शिव बोध से प्राप्त होते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। उसकी प्राप्ति बोध से होती है। और भगवान कृष्ण की प्राप्ति भाव से होती है। ये 3 बिंदु है। शिव जी भी भाव से ही, भूमि भी तो ये है। सुर रखो, आप भी कोई भी रखिएगा। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं कि वामदेवम भजे भावगम्यम। हे महादेव, तू भावगम्य है।
और रामेश्वर का पुकार है बोधगम्य। तो ये अरस परस है। मैं बार बार इसीलिए स्पष्ट करता हूं कि कोई उसको संकीर्ण न करते। शंकरम संप्रदम सज्जना नंददम शंकरम संप्रदम सज्जना नंदनम शंकरम गाइए, सब गा सकते हैं। शब्द है शंकरम संप्रदम सज्जनानंददम। शंकरम संप्रदम सज्जनानंददम शैल कन्यावरम परम रम्यम शैल शंकरम सज्जना नंदनम काम मद मोचनम काम रस लोचनम काम मद वामदेवं भजे भावगम्यं भावगम्य यहाँ लिखा है। मैं इसीलिए विनय का टुकड़ा आपके सामने रख दिया कि न बना दे। किसी भी मार्ग से उसको प्राप्त किया जाता है। राम भी भावगम्य में, राम ही केवल प्रेम प्यारा। गोस्वामी जी कलयुग का वर्णन करते हुए मानस में लिखते हैं कि जब ऐसा भीषण कलयुग
होता है, इसे वर्णन किया उत्तरकांड में। तब कलिबार ही बार काल परे, बहुत अकाल पड़ा, तुलसीदास जी लिखते हैं। तो जहां पाप हो, जहां कुछ अच्छा कर्म न होते हो, वहां तो अकाल पड़े ये समझ में आता है। लेकिन जनकपुर में क्यों अकाल पड़ा? वहां तो कोई पाप कर्म ही नहीं है। पुर नर नारी सुभग सूची संग, वहां तो प्रत्येक नर नारी सुंदर है, संत हृदय है, धर्मशील है, ज्ञानी है, गुणवंत है। फिर भी जनक राजा ऐसे विदेहराज, उसके नगर में अकाल क्यों पड़ा? पूरा जगत पाप कर्मा हो जाए और अकाल पड़े तो समझ में आता है। भगवान राम को किसी ने पूछ लिया कि जनकपुर के से आपका तो नाता होने वाला है, तो ये जनकपुर में अकाल क्यों पड़ा? तो भगवान राम ने बहुत प्यारा जवाब दिया कि वहां ज्ञान है, सौंदर्य है, धर्मशीलता है, संत हृदय है, सब कुछ है, लेकिन भक्ति नहीं है, भाव नहीं है। जब तक भाव प्रकट नहीं होगा तब तक अकाल हटेगा नहीं। और वहां जनक और सुनैना ने, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या थी, और हमारे हिंदी में हम कहते कि समस्या को हल कैसे की जाए, इसलिए दोनों ने हल जोता। पति पत्नी हल से जोते। और ये एक बड़ी कथा है, आप जानते, सीता जी के प्राकट्य की। और इस भूमि को वो करते हैं, स्पर्श कर रहा हूं भाव जगत का, और कहते हैं कि वो जो हल की नोक थी, वो जमीन को वो कर रहे थे, इसमें एक घट से टकरा गई और घट फूटा और जानकी जी प्रकट हुई। यहां घट के दो अर्थ, घट मानी कुंभ, घड़ा भी, और घट मानी हृदय भी। सुनैना रूपी बुद्धि जब विदेह के साथ संलग्न हो जाए और समस्या का हल निकालने के लिए हल जोता जाए, और उसकी नोक यदि किसी के घट से टकरा जाए, तो इसमें से भाव रूपी जानकी का जन्म होता है। और जैसे ही घट से नोक टकराई, मूसलाधार वर्षा हुई, जय जयकार हो गया। तो ज्ञान हो, ज्ञानी हो, गुणवंत हो, धर्मशील हो, सुंदर हो, संत हृदय हो, लेकिन इसलिए भगवान शंकर के लिए यहाँ गोस्वामी जी कहते, वामदेवम भजे भाव गम्यम, तो भाव से प्राप्त होता। तो आज हम, ये तो प्रमाण है, आज शिव की भाव भूमि में हम आए। ये बड़ी पंच प्रेरणा का महादेव है। भगवान रामेश्वर के बारे में पुराणों में, इतिहासों में बिलक बिलक सी कथाएं हैं। इनमें से एक कथा सुनाकर मैं भी मेरी वाणी से अभिषेक करूं रामेश्वर भगवान का। कथा ऐसी है, देखो भाई, हर एक कल्प में भगवान राम का अवतार होता है, लेकिन प्रत्येक कल्प की कथाएं थोड़ी थोड़ी बदल जाती है। जैसे कि आप मानस में जाएं तो धनुष भंग होता है और फिर परशुराम जी आते हैं, सीता जी के ब्याह से पहले आ गए। और वाल्मीकि में जाएं तो सीता जी का ब्याह हो गया और बारात अयोध्या जा रही थी, बीच में परशुराम जी आ गए। तो एक ही
समाधान है कि कल्प भेद की कथा हो सकती है। मानस की कथा के अनुसार जाए तो केवट का प्रसंग वनगमन के दौरान होता है कि पग मन धोआदि और रघुराए। ये कथा वनवास के दौरान हुई है मानस में। और दूसरी दृष्टि से देखें तो ये कथा जब विश्वामित्र के आश्रम से भगवान जनकपुर जा रहे, बीच में गंगा नदी आई, गंगा पार करना था, तब प्रभु ने नाविक से मांगा कि हमें नौका में बिठा कर ले जाए। वहां जानकी नहीं है, केवल राम लखन और मुनिगण है, वहां तीनों है। तो कल्प भेद से कथा में फर्क, इसी एक उपाय है समाधान का। मानस के आधार पर पहले सेतु बंध बना ये रामेश्वर, उसके बाद रावण का निर्वाण, फिर अयोध्या गमन। और एक कथा ये कहती है कि रावण के निर्वाण के बाद, लंका विजय के बाद, विभीषण को गादी देने के बाद, भगवान जब लौट रहे उसके बाद शिव की स्थापना हुई। किसको सत्य माने, इसीलिए सत्य के सार को पकड़े।